हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे CO की एनर्जी लेवल डायग्राम को। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि CO की एनर्जी लेवल डायग्राम को डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आज हम सभी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। आपको वही डायग्राम को फॉलो करना है जो आपकी बुक में दी होगी, और दूसरी बात, जो बुक आपको आपके टीचर ने रेफर की होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको मार्क्स आपके टीचर ही देंगे, तो आपको अपने टीचर के अकॉर्डिंग ही डायग्राम को बनाना है। तो चलो, सबसे पहले फर्स्ट टाइप तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। सेकेंड टाइप में हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम तो सेम ही रहेगी। 2s यहाँ पे बनेगा, ये ऑक्सीजन का, ये हमारे कार्बन का, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग, और ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का, और ये बीच में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल CO मॉलिक्यूल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो 2p ऑर्बिटल है, ये आ गया 2p, और ये आ गया हमारा 2p किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हमारे कार्बन का 2p, ये ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे जो हमारे पाई 2px एंड पाई 2py हैं, उनकी एनर्जी लो हो जाती है, इससे भी लो हो जाएगी। ठीक है, ये आगे हमारे पाई 2px एंड पाई 2py, ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। और ये हमारा आ गया सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। ओके, अब अगर हमारे एंटी बॉन्डिंग के बनाए हम, तो ये आगे हमारे सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, और ये हमारा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ठीक है, इनकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, थोड़ा और ऊपर करके बनाना आप। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 6 होते हैं ना, तो 1 2 1 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन की बात करें, उसकी 1s2 2s2 2p4 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की अगर हमने भरनी है, इसके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s वाले जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं हमारे 1s और 1s किसका? ये ऑक्सीजन का, ये कार्बन का। ठीक है, इसको नहीं मैंने बनाया है क्योंकि हम सिर्फ वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने जो यहाँ पे फिल करने हैं। तो 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। 4 हमारे ये, बाकी हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हमने फिल आउट कर लिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए है। अब CO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा? उन्होंने हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना इसी के हिसाब से लिखी है। सबसे पहले सिग्मा 2s 2, ठीक है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर सिग्मा 2pz, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस। हमने जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, वो जो हम 14 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते थे, उसी टाइप से लिखी थी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज इसलिए इन्होंने लिया है क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम में हमारे जो पाई 2px एंड पाई 2py है, उनकी एनर्जी लो होती है, तो इन्होंने एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 7 एंड 8। 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बाय 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6/2 3। ठीक है, CO में 3 बॉन्ड्स होती हैं क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। अब बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना आता है ना। अगर किसी को बॉन्ड ऑर्डर ना निकालना आता हो, ये ना पता हो कि इसकी एनर्जी हमने हायर और इसकी लोअर क्यों बनाई है, वो सब आपको तभी समझ में आएगा अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे। तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना इससे पहले। अब देखो, अगर हम CO पॉजिटिव की बात करें, ये तो हो गई एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर CO, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बता दिया ये डिफरेंस हो सकता है कि कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से लिखी हो सकती है। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से लिखी होगी, तो हमारा CO पॉजिटिव में डिफरेंस आ जाएगा, उसके बॉन्ड ऑर्डर में डिफरेंस आ जाएगा, और इन दोनों की स्टेबिलिटीज में भी डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर हम CO पॉजिटिव की बात करें, CO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे
13 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसमें 14 थे, पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता था, हम कहाँ से करते थे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, ठीक है, पता है ना ये सब बातें तो आपको। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन हम कहां से रिमूव करेंगे? यहां से। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम आ गई CO पॉजिटिव के लिए। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 की बजाय 1 आ जाएगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारे CO पॉजिटिव के लिए। अब बॉन्ड ऑर्डर देखें, यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहे ना, एंटी बॉन्डिंग में तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पे 2 थे, 1 है। अब देखो यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3.5, 7/2, 3.5। अब अगर आपसे पूछे कि CO एंड CO पॉजिटिव में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग CO पॉजिटिव हमारा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CO। समझ गए? तो ये डिफरेंस हो सकता है। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से लिखी है तो हमारा CO पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस लेक्चर टाइप से लिखी होगी तो हमारा CO ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपने अपनी बुक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान रखना है। आपने सिर्फ डायग्राम को नहीं देखना, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखनी है कि अगर इस टाइप से लिखी है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर CO पॉजिटिव के लिए हम इस टाइप से एक्सप्लेन किया हो सकता है एनर्जी लेवल डायग्राम को CO की। ये हमारा 2s ऑर्बिटल है, ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, किसका? कार्बन का। अब यहाँ पे अगर इसका 2s ऑर्बिटल यहाँ है तो इसकी एनर्जी लो होगी, ये ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल, और यहाँ पे हम बना लेते हैं 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? हमारे ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने से पहले क्या होता है? इन दो ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हो जाती है, यहाँ पे S और P में मिक्सिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पता है CO का बॉन्ड ऑर्डर पहले क्या आया था? 3। हमारे इसमें कितनी बॉन्ड्स होती है? 3। इसका मतलब यहाँ पे एक सिग्मा होगी, 2 पाई बॉन्ड्स होंगी, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक ही बन सकती है, उसकी वजह से यहाँ पे 2s का ऑर्बिटल और यहाँ पे 2p का 2pz ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे ऑर्बिटल्स की, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होने से पहले हमारा एटम, कार्बन एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही मिक्सिंग कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका 2s, इसको मान लो 2px, इसको मान लो 2py और ये 2pz ऑर्बिटल, इसका 2s एंड इसका 2pz ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी गैप यहाँ पे कम हो जाता है। इस ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये क्या है? इस ऑर्बिटल, ये जो हमारा न्यू ऑर्बिटल बना है इसका नाम क्या होगा? 2spz, इसका भी 2spz ऑर्बिटल। जब हमारे दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो ही तो न्यू बनते हैं ना, पता है ना। अब देखो यहाँ पे एनर्जी गैप कम हो गया, अब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है, ऑलमोस्ट नियरली सेम है। अब ये वाला 2pz और ये वाला 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का मिक्सिंग करते हैं और हमारा इस टाइप से यहाँ पे बनती है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अभी सिर्फ मैं ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स भी हम फिल आउट करेंगे, धीरे धीरे से समझो। सबसे पहले क्या हुआ? इन दो ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हुई, इसके s में और इसके एक p में। एक p में क्यों? क्योंकि हमारे एटम्स के बीच सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकती है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक p ऑर्बिटल ही मिक्स हुआ, ठीक है। उसका नाम हमने रख लिया 2spz। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे sp1 sp2 करके भी लिखा हो सकता है, सिर्फ sp डैश एंड sp भी लिखा हो सकता है, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे समझो, आपकी बुक में नेम्स डिफरेंट दिए हो सकते हैं इन ऑर्बिटल्स को, ठीक है, समझ के। अब क्या होगा? अगर ये बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी बना दो सिग्मा स्टार। यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हुई है और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग भी होगा। अब यहाँ पे जो बचे हुए हैं ये दो px एंड py, यहाँ पे एज इट इज बचे हुए हैं, यहाँ पे बता देती हूँ, ये px एंड ये py एज इट इज बचे हुए हैं, ये 2p ऑर्बिटल के px एंड py बचे हुए हैं। अब क्या होगा? ये जो px एंड py है इसमें से एक ऑर्बिटल तो यहाँ पे यूज हो गया, अब इसके 2p के दो ऑर्बिटल्स बचे हैं, px एंड py बचे हैं। वो क्या करते हैं? इसके px एंड py के साथ मिक्सिंग कर लेते हैं और यहाँ पे क्या बनती है? पाई बॉन्ड।
इसकी एनर्जी ना थोड़ी सी हायर बना लेना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे बना देती हूँ मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए सिर्फ। ये देखो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स पाई 1 मान लो, पाई 2। यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगी ना, एक हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है, 2 पाई बॉन्ड्स बनती है, हमें पता है। अब यहाँ पे इसको पाई 1, इसको पाई 2 नाम दे दो। यहाँ आपकी बुक में कुछ और नाम भी दिया हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसके बॉन्डिंग है तो इसके एंटी बॉन्डिंग भी होंगे, तो इसको पाई स्टार 1 या पाई 2 स्टार मान लो, ठीक है, मान लिया। अब देखो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला 2pz ऑर्बिटल, ये बचा हमारे पास नॉन बॉन्डिंग। नीचे ये जो 2s है ये भी हमारा नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि देखो अब बचे हमारे यही 2 बचे थे। अब इनमें इतना ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल नहीं मिक्स कर सकते, उसकी वजह से ये भी नॉन बॉन्डिंग बच गया, ये भी नॉन बॉन्डिंग बच गया। एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आ गई अच्छे से आपको कि आपको बनानी कैसे है। सबसे पहले क्या हुआ, इसका 2s और इसका एक p, 2pz ऑर्बिटल हमारा मिक्स करके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए, 2spz एंड 2spz 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए। अब इसमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी इसके साथ नियरली सेम थी, उसकी वजह से ये दोनों मिक्स होकर इन्होंने सिग्मा बॉन्डिंग बना दी, या बोल सकते हो सिग्मा ऑर्बिटल बनाया। अगर सिग्मा का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो एंटी बॉन्डिंग भी होगा, तो आपने एंटी बॉन्डिंग भी बना देना है। अब बचा क्या, ये जो हमारा 2p ऑर्बिटल है और इसके 2p के 2 बचे थे, इन दोनों ने भी मिक्सिंग की, ठीक है, ये दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होके इन्होंने पाई बॉन्ड बना दी। अब इसको हमने पाई 1, इसको पाई 2 नाम दिया। अगर ये बॉन्डिंग के हैं तो एंटी बॉन्डिंग के भी होंगे, वो भी हमने बना दिया। अब बचे हमारे ये वाला S2spz और ये वाला 2s ऑक्सीजन का। अब इनमें एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल्स है वो मिक्स नहीं हो सकते, वो मर्ज नहीं हो सकते, उसकी वजह से ये भी नॉन बॉन्डिंग बच गया और ये भी नॉन बॉन्डिंग बच गया। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल आउट करते हैं जल्दी से। हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 एंड 2p2, हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब हमारे ऑक्सीजन में 2s2 एंड 2p4, ये हो गए हमारे एटम्स के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन फिल। अब मॉलिक्यूल का करते हैं। मॉलिक्यूल में हमें पता है यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो नीचे चले गए हमारे सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s में, वहां पे 4 हो गए, यहाँ पे हमने सिर्फ अब 10 भरने हैं। ये तो क्लियर है ना आपको। अब देखो भरने शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमने भर दिए। ये किसके लिए है, हमारा CO मॉलिक्यूल के लिए, ये जो हमने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन समझ में आया, हमने सिर्फ यहाँ पे 10 ही क्यों भरे, हमारे मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नीचे जो हमारा 1s वाला ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में 2, ठीक है, वो हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ही बनाना होता है, तो इसलिए हमने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। अब यहाँ पे हम कैसे भरेंगे उसको भी समझ लो। अब खुद सोचो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से अगर उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाई है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ये यूज हो चुका है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे हम, ठीक है। अब इसमें कैसे भरेंगे, ये तो हमें पता है नॉन बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हम इजीली भर सकते हैं। अब हमें इस 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं ये देखना है। अब यहाँ पे देखो बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हमारे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से आए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से आया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग समझ में आ गई आपको कि हमने इलेक्ट्रॉन फिल कैसे किए। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के भर लेने हैं, वो तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भर सकते हो, ठीक है। 2s2 2p4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये तो आप भर सकते हो। अब बात है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की हमने 14 होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, हमने 10 फिल करने हैं क्योंकि 1s2 वाले में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। अब बात आती है ये जो हमने मिक्सिंग की थी, यहाँ वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद बचे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से आए हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से आया है, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल आउट कर दिया। ये नॉन बॉन्डिंग की तो आपको समझ में आ ही गए हैं कि ये हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो एज इट इज इनकी एनर्जी एज इट इज ही रहेगी और हमारे इलेक्ट्रॉन 2 2 एज इट इज रहेंगे। समझ में आ गया।
अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? देखो, नॉन बॉन्डिंग सबसे पहले लिखोगे, नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सिग्मा बी भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में, बी का मतलब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद पाई 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन। आपकी बुक्स में इसको पाई B1 भी लिखा हो सकता है, पाई B2 भी लिखा हो सकता है, या इसको कंबाइन करके पाई B4 भी लिखा हो सकता है, ठीक है। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ कि आपकी बुक में कैसे कैसे लिखा हो सकता है। फिर उसके बाद फिर से हमारा नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। ये आ गई हमारे CO मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो इसका, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। बॉन्ड ऑर्डर में हम नॉन बॉन्डिंग वाले नहीं लेते, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ही हम लेते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग में देखो, बॉन्डिंग हमारी एक सिग्मा बॉन्ड बनी है, एक पाई बॉन्ड बनी है, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड्स बनी है हमारी, तो 2 4 6, ठीक है। 6 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉन बॉन्डिंग वाले नहीं हमने काउंट करने, एंटी बॉन्डिंग में हमारे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0/2, यहाँ पे आ जाएगा 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब CO में हमारी 3 बॉन्ड्स होती हैं। समझ गए? ये थी हमारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है CO की एनर्जी लेवल डायग्राम में। अच्छा, एक और बात, एक और बुक है हमारी पूरी शर्मा, उसमें क्या किया हुआ है, इसमें भी मिक्सिंग करा दी हुई है। हमारे इन ऑर्बिटल्स में ये जो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल हैं S और P, इनमें मिक्सिंग इसीलिए नहीं होती क्योंकि इनमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। इसमें सबसे पहले हमारी मिक्सिंग हुई है ना, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही मिक्सिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं हुई है। लेकिन हमारी पूरी शर्मा बुक में ऐसे भी बताया हुआ है कि इन दोनों में भी मिक्सिंग हो सकती है। तो उस एनर्जी लेवल डायग्राम में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस आएगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको पूरी शर्मा बुक को फॉलो करने के लिए बोला है, उसमें जैसे कार्बन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे पहले मिक्सिंग हुई, फिर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं। पूरी शर्मा बुक बोलती है कि हमारे जो ऑक्सीजन के एटम्स भी हैं, ऑक्सीजन का 2s और 2p में भी सबसे पहले sp मिक्सिंग होती है, फिर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनानी है, आपने यहाँ पे 2p ऑर्बिटल बना लेना है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और 2s ऑर्बिटल को थोड़ा और नीचे बना लेना है और उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा 2s ऑर्बिटल, ये बन गई पूरी शर्मा अकॉर्डिंग के। अगर वो बोलते हैं कि इन दोनों में भी sp मिक्सिंग करवानी है, तो इस टाइप से एनर्जी लेवल डायग्राम आपने बना देनी है। समझ में आ गया? जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी अब मैंने आपको कवर कर दी है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको एग्जाम में वही लिखना है जो भी आपके टीचर ने बुक को फॉलो करने के लिए बोला होगा। मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और नोट्स इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।